हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस अगेन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। वाटर वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। किसी की भी जिंदगी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डनिंग में अगर सीख गए कि पानी किस मात्रा में और कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो आप समझिए कि गार्डनिंग में आप जीत हासिल कर लेंगे। गुलाब को पानी बहुत पसंद है। गुलाब को हम वाटर बेबी कह सकते हैं। खास करके बारिश बहुत पसंद है। तो एक थंब रूल आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा और आप इसको आजमाएं और करके देखें। गुलाब को नहलाना हमें रोज चाहिए। गुलाब को रोज पानी से सावरिंग कीजिए, नहलाइए जरूर, चाहे कोई भी मौसम हो, एक्सेप्ट जो हमारा मानसून का सीजन है, क्योंकि वो नेचुरल उसको बारिश मिलता रहता है। तो गुलाब को हमें रोज नहलाना है। इसको स्टेगनेंट वाटर यानी पानी वाटर लॉगिंग इसको पसंद नहीं है। हम पानी देते समय ये देखेंगे कि पानी साथ के साथ निकल जाए। अगर पानी निकल नहीं रहा है गुलाब के अंदर, तो डेफिनेटली गुलाब के अंदर प्रॉब्लम आएगी, डाईबैक की प्रॉब्लम आएगी और आपका प्लांट मर सकता है। तो वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। वो चाहे खंगर मीडिया हो या सॉइल हो या कोकोपीट हो, कोई भी मीडिया हो, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। इस बात का हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप पानी दें तो पानी इतनी मात्रा में दें। हमेशा ये मेरे से सवाल किया जाता है कि सर पानी 1 लीटर दें या 2 लीटर दें। मैं आपको वो सारी चीजें अपने जो वीडियो में ला रहा हूँ आपके सामने, उसमें सारी चीजें मैं एक्सप्लेन किया हूँ किस मात्रा में कितना पानी देना चाहिए और कब देना चाहिए। एक और बात में ध्यान देने वाली बात है कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होता है तो हम प्रूनिंग करते हैं। 32 डिग्री के आसपास होता है तो हम प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग के बाद मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर, यानी सावरिंग बहुत जरूरी है, पानी देना बहुत जरूरी है। अगर आप सावरिंग नहीं करते हैं तो आपका प्लांट प्रूनिंग के बाद उठ नहीं पाएगा और बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मॉइस्चर जरूर मेंटेन करें प्रूनिंग के बाद। और कैसे मॉइस्चर मेंटेन करना है वो भी मैं आपको जरूर बता रहा हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँ। वो आप देखिए कैसे हम इसको मॉइस्चर मेंटेन करते हैं गुलाब के अंदर। आपके एरिया का वेदर कंडीशन अगर 31 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक है तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम अपने गुलाब में पानी देना है। और पानी देने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत आसान मैंने बना दिया है, क्योंकि हमेशा मेरे से लोग ये पूछते हैं कि सर पानी 1 लीटर दें या 2 लीटर दें। तो आप 1 लीटर और 2 लीटर काउंट करके पानी देना बहुत मुश्किल है। तो ये गिनती के जो काउंटिंग है उसकी तरीके से मैंने एक आसान तरीका बना दिया। आप उस तरह से पानी दे सकते हैं। गिनती के 5 तक आपको फोलियर में पानी देनी है और गिनती के 5 तक आपको रूट जोन में पानी देना है। लाइक इस तरह से आप पानी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको सुबह और शाम दोनों टाइम अपने गुलाब के पौधे में पानी देना है। दोस्तों, आपके यहाँ अगर टेम्परेचर 31 से 29 से लेकर 31 के बीच में अगर चल रहा है तो उस समय आपको गुलाब में सुबह तो पानी देना ही है, जैसा कि मैंने बताया, गिनती करके 1 से 10 तक। और शाम के टाइम में इस तरीके से आपको सावरिंग करनी है। सिर्फ सावरिंग करनी है, गुलाब को नहलाना है। इससे क्या होता है कि गुलाब के ऊपर जो गंदगी है वो धुल जाता है। स्टोमाटा प्लांट के पत्तों के नीचे होता है, एक तरह का होल होता है जहाँ से पौधे सांस लेते हैं, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट करते हैं तो वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्टोमाटा भी साफ क्लियर हो जाता है, पौधे सांस लेते हैं अच्छी तरीके से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपर अच्छे ढंग से होती है, जिससे पौधे अच्छे ढंग से खाना बनाते हैं और पौधे हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए ये नहलाना बहुत ज़रूरी है। और ये टेम्परेचर 29 से 31 के बीच में रहता है। तो इस तरीके से आपको शाम के टाइम में नहलाना है और सुबह तो जैसे गिनती करके मैंने बताया पानी डालने के लिए वैसे पानी डालना है। अगर टेम्परेचर आपका 29 से नीचे चला जाता है तो आपको शाम के टाइम में न पानी देने की ज़रूरत है और ना ही नहलाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ सुबह में, जैसा मैंने गिनती करके बताया 1 से 10 तक, आपको रूट जोन में भी पानी डालना है और पत्तों को भी पानी डालना है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें।
एक बात मैंने रोज़ कल्चर में सीखी है कि, और मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि फूड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट प्लांट के अंदर। अगर आप वाटर मैनेजमेंट नहीं सीखे तो आपने कुछ भी नहीं सीखा, और गुलाब अच्छा नहीं हो सकता। गुलाब में मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो गुलाब होते हैं या हमारा जो तरीका है पॉट कल्चर है गुलाब उगाने का, और पॉट में लिमिटेड स्पेस होता है। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्लांट हमारा जो गुलाब है, ये गुलाब का जो पौधा है बहुत फूडी है, खाना इसको बहुत पसंद है, खाना इसको बहुत चाहिए होता है। और इसके अंदर प्लांट के अंदर 3 तरह का प्रोसेस जो होता है, एक ऑस्मोसिस, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये जो छोटे गुलाब में पानी में दे रहा हूँ, ये इस तरीके से जो नए पौधे लगे हुए हैं वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नए पौधों में कैसे पानी दिया जाता है। उसमें भी वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से पानी देना पड़ेगा हमें, रूट जोन में भी देना पड़ेगा और पत्तों के ऊपर भी इसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। और मैं बताया था ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो भी खाना ये इनको हम देते हैं वो ऊपर तक पौधों तक पहुंचना चाहिए, और वो अगर प्रॉपर पानी नहीं रहेगा प्लांट के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत सीखना है पड़ेगा। और कई बार मैं ये देखा हूँ कि लोग मग से या बोतल से अपने पौधों में गुलाब के ऊपर पानी डालते हैं, वो हमें बंद करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर इसी तरीके से पानी देना चाहिए जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस तरीके से पानी देने के लिए एक मैंने सिस्टम तैयार किया है। अपने टंकी से 1/2 HP का मोटर मैंने जॉइंट कर दिया है, और वो जैसे ही ऑन करता हूँ वो पानी आना शुरू हो जाता है। और पानी का फोर्स मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ मैं। और जैसे मैं ये बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये तो ऑफ है, और यहाँ से मैं जैसे जैसे ये बढ़ाता जाऊँगा उतना उतना फोर्स तेज़ होता जाएगा। और ये मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम तेज़ी से निकलता है फुहारा। तो इतना हमें रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट है वो बहुत डेलिकेट होते हैं उनके ब्रांच, और वो टूटने का डर होता है या बर्ड वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा इसका ज़्यादा फोर्स का। तो आप इसको हाफ पे रखें, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह का प्लांट है उस तरीके से आप इसका फोर्स तैयार कर सकते हैं आप यहाँ से। और जो मेरे नए प्लांट है, जो अभी बिल्कुल नए प्लांट लगाए, उनमें जो फुहारा मैं जैसा कि अभी वीडियो में दिखाया भी, उसमें बहुत कम मैं फोर्स रखता हूँ ताकि वो ज़्यादा प्लांट को हार्म ना करे। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिस फोर्स में, जिस तेज़ी से आपको पानी का फुहारा चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने प्लांट के अंदर शावरिंग का पूरा सिस्टम तैयार करके खुद भी ये पानी देने का तरीका बना सकते हैं आप। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुलाब के अंदर पानी किस तरीके से दिया जाता है और गुलाब के अंदर मॉइस्चर कैसे मेंटेन किया जाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको सिखा सकूं गुलाब के अंदर पानी कैसे देना चाहिए। अगर आप गुलाब में पानी देना सीख गए तो आप समझिए कि 50% आपने गुलाब उगाना सीख लिया। हम अगर जितनी भी प्रॉब्लम आती है रोज ग्रोइंग में, वो प्रॉब्लम 50% पानी की वजह से ही आती है, वाटर की वजह से ही आती है। आप ये करके देखें, जो मैंने एक थंब रूल दिया कि आपको गुलाब को रोज नहलाना है, वो आप करके देखें। आपके गुलाब में एक बहुत ही अलग लुक आएगा, एक अलग चमक आएगी, और आपको अपने गुलाब को देखकर ही बहुत खुशी आएगी होगी कि ये गुलाब में अचानक इतना डिफरेंस क्यों आ गया, इतनी अचानक चेंजेस कैसे आ गए गुलाब के अंदर। डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, कीप ब्लेसिंग्स।